हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दी गई है ना, उसके ऊपर साइन अप से कंप्लीट करा दो। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड को। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर अभी सभी लोग पेंटिंग का मूल्यांकन कर रहे थे। वो वहाँ पर उसके अंदर छिपी हुई उस सील को देखना चाहते थे। हालांकि किसी को भी उस सील को नजर नहीं आ पा रही थी, लेकिन वही विपिन अब आगे बढ़कर आ रहा था उस सील को देखने के लिए। हालांकि जिससे पहले कि विपिन उसके पास में आ पाता, उससे पहले ही विपिन लियाओशी वहाँ पर आ चुका था। फिर विपिन लियाओशी वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और वह सभी से कहता है कि इस सील को मैं शायद हटा सकता हूँ, क्योंकि मैं सान कबीले से हूँ और सान कबीले के अंदर ऐसी बहुत सी टेक्निक्स मैंने देखी है। और वही एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। विपिन लियाओशी की बात सुनने के बाद में वह नकाब पहने हुए व्यक्ति ने उससे कहा, क्या तुम इसको वास्तव में हटा सकते हो। भीड़ भी उन शब्दों को सुनने के बाद में चकित रह गई थी और अब उन सभी की निगाहें विपिन लियाओशी के ऊपर आकर रुक गई थी, क्योंकि विपिन लियाओशी का इस तरह का आत्मविश्वास को देखकर उस नकाब पहने हुए व्यक्ति ने उससे कहा, दोस्त, अगर तुम वास्तव में इस सील को हटा पाने में कामयाब हो गए ना, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। वही उन सभी की निगाहें और उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद में अभी विपिन लियाओशी को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह 9 स्वर्गों के ऊपर चढ़ गया हो, क्योंकि वास्तव में कुछ समय पहले जब वह देख रहा था कि कैसे विपिन को वहाँ पर एक सीट दी जा रही थी और वहीं दूसरी ओर एक इतना ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो रोसा साम्राज्य के अंदर जीनियस के नाम से कहलाया जाता था, उसको वहाँ पर दूसरों के सामने खड़ा रहना पड़ा था। वो तो वास्तव में उसके लिए एक अपमानजनक बात थी। अरे भाई, फिर तो वो कहीं और अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता था। अगर लड़कियां उसके पास में आती तो वो उससे कहती, अरे तेरी औकात नहीं है यहाँ पर खड़े होने की, चल भागे यहाँ से। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद में जब अब उसके पास में एक मौका था कि वो अपने आप को यहाँ पर साबित कर दे, इसीलिए वह इस मौके को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ में उसने विपिन से कहा, विपिन, क्या तुम मेरी यहाँ पर एक मदद कर सकते हो? मैं तुम्हें इसके लिए विनती करता हूँ। कट। उस नकाब पहने हुए व्यक्ति की बात सुनने के बाद में विपिन ने एक हल्की सी स्माइल के साथ में कहा, अरे दोस्त, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम निश्चित रहो, मैं तुम्हारी इसके अंदर हेल्प करने वाला हूँ। उसके बाद में वह अब उस पेंटिंग के पास में चला जाता है और वहाँ पर ऐसे देखने लगता है जैसे कि उसको कुछ पता चल गया हो और एक बहुत बड़े विशेषज्ञ की तरह करने लगता है। उसके बाद में वो अपना सर घुमाता है और वो अपने पास में खड़े हुए विपिन से कहता है, विपिन भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब विपिन ने देखा कि अभी सामने वाला व्यक्ति उसी तरफ इशारा कर रहा था, तो विपिन अपने आसपास देखने लगा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो उसी तरफ इशारा क्यों कर रहा था। उसने फिर अपनी तरफ अंगुली करते हुए कहा, क्या हुआ दोस्त, तुम मेरी तरफ इशारा कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? हाँ विपिन, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। हाँ सीनियर विपिन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, क्योंकि मुझे अपना पूरा ध्यान है ना इस सील को हटाने के ऊपर केंद्रित करना है। इसीलिए मुझे आपकी एक मदद चाहिए कि आप मुझे कुछ स्याही फीस कर दे सकते हैं, क्योंकि मैं हल्का सा भी ध्यान अपना इधर उधर नहीं हटा सकता। वास्तव में ये सब कहते हुए ना विपिन लियाओशी के मन के अंदर तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि अभी उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि उसके साथ में जहाँ पर हर टेम्परिंग ब्रिज के ऊपर वह सब कुछ हुआ था ना, उसके बाद में तो उसने ऐसा लगा था जैसे कि किसी ने उसके दिल के ऊपर कई सारी सुइयां छुपा दी हो, क्योंकि आखिरकार वह ठहरा यहाँ पर एक रोहसात मास्टर टीचर अकेडमी का, रोहसात मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर एक सबसे ज्यादा उत्कृष्ट प्रतिभा जिसको सभी जानते थे। अरे सभी छोरियां उसके ऊपर मारा करती थी, तो आखिरकार वह एक ऐसे छोटे से व्यक्ति के सामने कैसे दब सकता था। और इसके अलावा अरे अगर किसी और को ये पता चल जाता ना कि अभी अभी उसको सामने वाले व्यक्ति को सीनियर अंकल कहकर बुलाना पड़ा था, तो वह तो अपना मुंह कहीं पर दिखा ही नहीं सकता था। अरे उसे अपना मुंह काला कर कर इधर उधर फेरना पड़ता या फिर प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ जाती। और इस समय अभी विपिन लियाओशी के पास में ऐसा मौका था कि वह अब सामने वाले को नीचा दिखा सके, इसीलिए अब वह उससे यही कहने लगता है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अभी विपिन लियाओशी के उन सभी इरादों को समझ चुका था। हालांकि उसे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं था। अरे केवल स्याही तो विस्केस को देनी थी। इसके अलावा अभी विपिन का पूरा ध्यान उस 8 स्टार की पेंटिंग के ऊपर थी और उसके अंदर उसे बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी थी। वो ये देखना चाहता था कि आखिरकार अभी ये विपिन लियाओशी इस पेंटिंग को कैसे हल करेगा और इसके अंदर की गलतियों को कैसे बाहर ढूंढ कर निकालेगा। इसीलिए बिना कुछ कहे वो जल्दी से अपनी स्टोरी के अंदर से एक ब्लैक स्टोन बाहर निकालता है और धीरे धीरे बिल्कुल शालीनता से उस स्याही को वहीं पर ही फीसना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब विपिन लियाओशी ने देखा कि विपिन ने बिना किसी झिझक के उस स्याही को पीसना शुरू कर दिया है, तो विपिन ने भी एक राहत की सांस ली। उफ, आखिरकार इसको मैंने अपने इशारे के ऊपर नचा ही दिया। अरे तू मेरे से क्या पंगा लेगा, मैं तेरी आज यहाँ पर हालत खराब कर दूंगा। उसके बाद में विपिन लियाओशी ने अपने आप को शांत करने के लिए
एक राहत की सांस ली। उसके बाद में उसने अपने स्टोरिंग के अंदर से एक ब्रश बाहर निकाल लिया और उसे स्याही के अंदर डिप कर अब पेंटिंग की तरफ बढ़ाने लगा। जैसा कि अपेक्षा की जा सकती थी, उस ब्रश ने और उस स्याही ने उस पेंटिंग के किसी भी चित्र को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाई थी। वह स्याही तो सीधी अभी बादलों के अंदर चली गई थी और अभी हवा के माध्यम से आगे की तरफ उड़ रही थी। निलंबित इमेजिनरी। विपिन लियाओसी की उस कुशलता को देखने के बाद में सभी की आंखें फटी थी, क्योंकि वास्तव में अभी विपिन लियाओसी का वह ब्रश ऐसे चल रहा था जैसे ये कोई मक्खन। धीरे धीरे जैसे जैसे विपिन लियाओसी उसके ऊपर अपना ब्रश चला रहा था, धीरे धीरे अब उन्हें भी उसके अंदर कुछ कुछ दिखना शुरू हो गया था। उसके बाद में वह और कोई प्रक्रिया भी कर रहा था। उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अभी उन बादलों के अंदर किसी आत्मा को ढूंढ रहा हो। फिर उसने थोड़ा सा एक कदम पीछे लिया और उसके बाद में अपने हाथ को आगे कर दिया और उसके हाथ के अंदर से अब एक साफ एनर्जी उस पेंटिंग के अंदर जाना शुरू हो जाती है। वह अभी अपनी आत्मा की ऊर्जा को उस पेंटिंग के अंदर डाल रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसकी आत्मा को देखने के बाद में विपिन ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वाह क्या बात है, इसकी आत्मा की ऊर्जा असाधारण रूप से शुद्ध है। हालांकि उसकी आत्मा विपिन की आत्मा के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन जो आम लड़ाकू थे ना, उससे भी ज्यादा शुद्ध ऊर्जा अभी उसकी आत्मा के अंदर भरी हुई थी। मुझे लगता है शान कबीले के पास में ऐसी बहुत सी टेक्निक्स पड़ी हुई है जिसके साथ में वह अपनी आत्मा को इस तरह से शुद्ध करने में कामयाब हो गए थे। क्योंकि चाहे से विपिन अपने कोई से भी नजरिए से उसको देख रहा हो, लेकिन जो वह एक गुप्त कला का यूज कर रहा था वह वास्तव में असाधारण थी। इसी तरह के ख्यालों को देखते हुए विपिन ने अपना एक हाथ उस पेंटिंग की तरफ उड़ाया और जैसे उसने उसको टच किया, बैंग, और अचानक से उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक बुक आ जाती है। विपिन अभी उस स्वर्ग के अंदर बनी हुई बुक को देखने ही वाला था कि अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। वह देखता है कि विपिन लियाओसी का चेहरा धीरे धीरे अब भयानक से भयानक होता जा रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके चेहरे के ऊपर किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट स्याही फेंक दी हो, क्योंकि उसके चेहरे का पूरा रंग पूरी तरह से बेरंग हो चुका था। यही से क्या हो रहा है? अचानक से विपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि इस बिंदु के ऊपर आते आते वह समझ सकता था कि वास्तव में इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। क्योंकि ये कोई थकावट नहीं थी जो विपिन ने अपनी एनर्जी को उसके अंदर यूज किया था, ये उससे अलग कुछ और ही था। जहाँ पर वह ऐसे कुछ सोच रहे थे, पैंग, अचानक से विपिन लियाओसी एक दो कदम पीछे की तरफ उछाल दिया जाता है। वहीं विपिन लियाओसी को इतना दूर जाते हुए देखकर जल्दी से गिल्ड लीडर हुसैन उसके पास में पहुंचते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। गिल्ड लीडर हुसैन को उसको पकड़ते हुए देखकर विपिन लियाओसी ने उससे कहा, अरे मैं ठीक हूँ मास्टर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने अपने माथे को पसीने को पूछा और उसने कहा, मुझे वास्तव में ये नहीं पता था कि इस पेंटिंग के अंदर जो आत्मा है ना, वह इतनी ज्यादा हिंसक हो जाएगी और इस तरह से मेरे ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगी। लेकिन अपने उन शब्दों के आधे रास्ते के अंदर ही उसने कुछ महसूस किया। उसने देखा कि सभी की निगाहें अभी उसी के ऊपर टिकी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कोई मॉडल अभी स्टेज के ऊपर एक कैटवॉक शो कर रही हो। फिर उसने अपना सर गिल्ड लीडर हुसैन की तरफ घुमाया तो उसने भी देखा कि अभी जो गिल्ड लीडर हुसैन थे ना, उसको एक डरावनी नजर के साथ में देख रहे थे। अरे टीचर क्या हो गया, आप मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? जल्दी से विपिन लियाओसी ने हुसैन से पूछा, क्योंकि भले ही अभी वो यहाँ पर उस सील को हटा में क्योंकि भले ही वह अभी इस सील को हटा पाने में यहाँ पर विफल रहा था, लेकिन वास्तव में उन सभी को इस तरह से उसको नहीं देखना चाहिए था। विपिन लियाओसी की बात सुनने के बाद में हुसैन अपने होश से बाहर निकल आता है। अरे हम तुम्हें क्यों देख रहे हैं? उसका एक कारण यह है कि अभी तुम्हारे सर के ऊपर से कलियां बाहर निकल रही है। गिल्ड लीडर हुसैन ने चिल्लाते हुए विपिन से कहा, क्या कलियां? विपिन लियाओसी उन शब्दों से पूरी तरह से अचंभित रह गया था। अरे केवल कलियां ही नहीं निकल रही, तुम्हारे पिछवाड़े में से है ना एक फूल भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और कुछ समय के अंदर वो फूल भी बाहर निकल आता है और अभी उसके ऊपर अभी सफेद कलर के फूल निकले हुए थे। उन सभी आवाजों को सुनने के बाद में जल्दी से विपिन लियाओसी अपने सर को टच करता है और फिर अपने पिछवाड़े की तरफ देखता है तो वो सही में पाता है कि अभी उसके पिछवाड़े में से एक फूल की कली बाहर निकल रही थी जो व्हाइट कलर की थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह 6 टेल व्हाइट फॉक्स की टेल हो। और फिर वह अपने सर को टच करता है तो वो पाता है कि अभी उसके सर के ऊपर से भी कलियां बाहर निकल रही थी जो किसी भी पल अभी खिलने वाली हो। उन सभी चीजों को देखने के बाद में विपिन लियाओसी तो पूरी तरह से अपनी जगह पर ही उछल जाता है। ऐसा लग रहा था किसी भी पल उस सिचुएशन को देखने के बाद में वो वहीं पर ही बेहोश हो जाएगा। विपिन लियाओसी डरते हुए कहता है, ये मेरे को क्या हो रहा है? उसको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अभी कुछ समय पहले केवल उसने उस पेंटिंग के ऊपर लगी हुई उस सील को तोड़ने की कोशिश ही तो की थी। अरे उससे ज्यादा उसने क्या गुनाह कर दिया था कि उसको इतनी बड़ी सजा मिली? क्योंकि अगर वह इस रूप के अंदर बाहर निकला ना तो उसका
उसका तो बाहर बिल्कुल मजाक उड़ा दिया जाएगा। अरे वो तो शर्म के मारे ही मारा जाएगा, क्योंकि वास्तव में अपने पिछवाड़े में से एक फूस को निकलते हुए देख और सर के ऊपर इस तरह से फूलों को लेकर वह एक गुलदस्ते से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा था। और अगर वह वहां पर जाकर कहे ना किसी से कि वह एक 7 स्टार मास्टर टीचर है, तो सभी उसको लात मारकर वहां से बाहर निकाल देंगे। जहाँ पर वह इसी तरह से अपने चेहरे को नीचे झुकाए और उसका चेहरा पूरी तरह टमाटर से लाल था कि अचानक से अभी ये लीडर प्रिया बोल पड़ती है, अरे ये आपके साथ में कुछ गलत हो गया है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है ना उसके साथ में एक दूसरे पौधे की आत्मा मिल गई है, जिसकी वजह से आपके साथ में ऐसा हो रहा है। लेकिन वो तो अच्छी बात है कि आपका ये जो पौधा है ना वह सामान्य ब्रीड का पौधा है, वरना वास्तव में अगर ये कोई हाई लेवल की ब्रीड का पौधा होता ना तो ये कब का ही आपके पूरे शरीर को ढक चुका होता। गिल लीडर प्रिया एक 7 स्टार आत्मा जगाने वाली अवेकनर थी, इसी वजह से उसने उसके बारे में सब कुछ बता दिया। वही उसकी वह बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी का चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। क्या पौधे की आत्मा? ले विपिन लियाओसी, तूने अपने पैरों के ऊपर एक और कुल्हाड़ी मार ली। अरे यार कम से कम तू अपने आप को यहाँ पे संभाल तो सकता था, अब तेरी क्या इज्जत रह जाएगी, ऐसा मुंह लेकर तू बाहर जाएगा क्या? बेचारे विपिन लियाओसी की भी क्या गलती थी? अरे यहाँ पे तो केवल विपिन आया था ना, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, क्योंकि ये तो वहाँ पर केवल अपनी इज्जत को वापस से बना लेना चाहता था, जो उसने अभी अभी कुछ पल पहले विपिन से खोई थी।